अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। इसके अलावा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए। नाज़रीन, सन 1443 हिजरी का माह रमज़ानुल मुबारक जारी है और हम अहकाम रोज़ा सीख रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इस सिलसिले में गुज़श्ता से पैवस्ता सिलसिले की कड़ी है। तो रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत दूर कर देगा। सुबहान अल्लाह। हवाला सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 265, हदीस नंबर 2840। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, वहीं बग़ैर किसी मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा तर्क करने पर सख्त वईदें भी आई हैं। रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा जो बिला किसी उज़्र शरई जानबूझकर ज़ाया कर दे, तो अब उम्र भर भी अगर रोज़े रखता रहे तब भी उस छोड़े हुए एक रोज़े की फ़जीलत को नहीं पा सकता। चुनाचे एक रोज़ा छोड़ने का नुकसान सुन लीजिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सतो बग़ैर मर्ज़ इफ़्तार किया यानी ना रखा, तो ज़माना भर का रोज़ा भी उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता, अगरचे बाद में रख भी ले। हवाला सही अल बुखारी जिल्द 1 सफ़ा 238, हदीस नंबर 1934। नाज़रीन मोहतरम, यही वो फ़जीलत है जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने की थी, अब किसी तरह नहीं पा सकता। लिहाजा हमें हरगिज़ गफ़लत का शिकार होकर रोज़ाए रमज़ान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग रोज़ा रख कर बग़ैर सही मजबूरी के तोड़ डालते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कहर व ग़ज़ब से खूब डरें। चुनाचे इस सिलसिले में एक रिवायत है कि हज़रत सैयदना अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना। मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में 2 शख्स मेरे पास आए और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ पर ले गए। जब मैं पहाड़ के दरमियानी हिस्से पर पहुंचा तो वहाँ बड़ी सख्त आवाज़ें आ रही थीं। मैंने कहा, ये कैसी आवाज़ें हैं? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे और आगे ले जाया गया तो मैं कुछ ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनको उनके टखनों की रगों में बांध कर उल्टा लटकाया गया था और उन लोगों के जबड़े फाड़ दिए गए थे जिनसे खून बह रहा था। तो मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया कि ये लोग रोज़ा अफ्तार करते थे क़ब्ल इसके कि रोज़ा अफ्तार करना हलाल हो। हवाला अल एहसान बेतरतीब सही इब्न हब्बान जिल्द 9 सफ़ा 286, हदीस नंबर 7448। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान का रोज़ा बिला इजाज़त शरई तोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त से पहले अफ्तार करने से मुराद ये है
کہ روزہ تو رکھ لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر توڑ ڈالا۔ اس حدیث پاک میں جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ روزہ رکھ کر توڑ دینے والے کے لیے ہے، اور جو بلا عذر شرعی روزہ رمضان ترک کر دیتا ہے وہ بھی سخت گناہگار اور عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچائے۔ ناظرین محترم، ایک حکایت ہے، ایک روایت ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین محترم، اس کا حوالہ ہے مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 340 اور حدیث نمبر ہے 4773۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے کہ جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا اور اس کے والدین نے اس کو جنت میں داخل نہ کیا، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ حوالہ مسند احمد جلد 3 صفحہ 61 حدیث نمبر 7455۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین محترم، روزے کے 3 درجے ہیں، لہٰذا روزہ کی اگرچہ ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رہے، تاہم روزے کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزہ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں: 1 عوام کا روزہ، 2 خواص کا روزہ، اور 3 اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ کیا ہے؟ روزہ کے لغوی معنی ہیں رکنا، لہذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ 2 خواص کا روزہ، کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اور 3 ہے اخص الخواص کا روزہ۔ اخص الخواص کا روزہ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ ناظرین محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر اعضائے بدن کو بھی روزے کا پابند بنایا جائے۔ لہذا مطلب یہ کہ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزے میں جہاں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی،
इल्ज़ाम तराशी और बदज़ुबानी वग़ैरह गुनाह भी छोड़ दे। एक मुकाम पर हुज़ूर सरापा नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अगर कोई लड़ाई करे, गाली दे, तो तुम उससे कह दो मैं रोज़ा से हूँ। हवाला अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 1 सफ़ा 87 हदीस नंबर 1। नाज़रीन मोहतरम, आजकल तो मामला ही उल्टा हो गया है। यानी अगर कोई किसी से लड़ भी पड़ता है तो गरज कर यूं गोया होता है, चुप हो जा वरना याद रखना मैं रोज़े से हूँ और रोज़ा तुझी से खोलूँगा, यानी तुझे खा जाऊँगा माअज़ल्ला अज़्ज़ा वजल। तौबा तौबा, इस किस्म की बात हरगिज़ ज़ुबान से नहीं निकलनी चाहिए, बल्कि आजिज़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए। इन तमाम आफ़तों से हम सिर्फ़ उसी सूरत में बच सकते हैं कि अपने आज़ा को रोज़े का पाबंद करने की कोशिश करें। नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, हयात सेहत ने इजाज़त दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।